अच्छा, फिर आगे हम मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनका कंपैरिजन देखते हैं कि एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें इनपुट एनर्जी क्या होते हैं, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें मोटर वगैरह भी होते हैं। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आईसी इंजन, वाटर और गैस टरबाइंस होते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेटिक्स में क्या होते हैं कि आईसी इंजन, प्रेशर टैंक। और हाइड्रोलिक में क्या होते हैं, आईसी इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और एयर टरबाइंस। तो ये इसके इनपुट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, मैकेनिकल में लिवर्स, गियर्स, शाफ्ट्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल में केबल्स और मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसके थ्रू। न्यूमेटिक में पाइप्स और होजेज होती हैं, और हाइड्रोलिक में भी पाइप्स और होजेज होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी कैरियर क्या होता है, रिजिड एंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूमेटिक में एयर है, हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक लिक्विड्स हैं। आपको पावर टू वेट रेशो पुअर, फेयर, बेस्ट, बेस्ट, मतलब इसमें जो है वो हम पावर टू वेट रेशो आप देखें कि सबसे इन दो में जो है वो ज़रा पावर ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है इनके अंदर ना, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, तभी तो ये यूज़ हो रहे हैं। फिर इसके फर्दर पैरामीटर हैं, टॉर्क है, स्टिफनेस है, रिस्पॉन्स स्पीड, रिलेटिव कॉस्ट, कंट्रोल एंड मोशन टाइप। ठीक है, मेनली रोटरी, रोटरी, लीनियर और रोटरी, और लीनियर और रोटरी। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम में भी फर्दर कंपैरिजन देखने, न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होगा। सिलेंडर एनर्जी सप्लाई पर से यहाँ से नीचे से ऊपर चलते हैं। एनर्जी सप्लाई क्या है जी, न्यूमेटिक में ऑयल पंप होता है, इलेक्ट्रिक में बैटरी होगी। ठीक है, उसके बाद वो चली एनर्जी जाएगी इनपुट एलिमेंट को, जो कि आपका बटन वेल्व है, यहाँ पे कोई बटन या स्विच हो सकता है। फिर वो फर्दर आगे जाती है प्रोसेसिंग को, सिग्नल कंडीशनिंग, जिसमें लॉजिक वेल्व्स लगे होते हैं, और इसमें ओप एम्प यूज़ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक में। फिर वो फर्दर आगे जाती है तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स को में डायरेक्शनल वेल्व होते हैं न्यूमेटिक में, जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं, डायरेक्शनल वेल्व्स। और इलेक्ट्रिक में क्या होते हैं कि ट्रांजिस्टर्स और कॉन्टेक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर्स और कॉन्टेक्टर जो होते हैं ना, वो रिले की बड़ी फॉर्म होती है, यानी उसकी एक कंट्रोल कॉइल होती है, और इसमें दो तीन मेन कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि पावर फ्लो के लिए होते हैं। जैसे आप इस वो नॉर्मली ओपन होते हैं, जैसे आप इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे तो वो नॉर्मली जो ओपन कॉन्टैक्ट होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मोटर को ऑन ऑफ कराते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। एनी हाउ, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद सिलेंडर स्टार्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शन वगैरह, तो ये उसका एक पार्ट है कॉन्टैक्टर। अच्छा, उसके बाद आगे थे न्यूमेटिक्स में सिलेंडर हैं, और इलेक्ट्रिक में मोटर्स हैं, लीनियर मोटर हैं। तो ये कंपैरिजन है कि न्यूमेटिक सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा। ये वाले आपको न्यूमेटिक सिस्टम में मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही न्यूमेटिक में ऑयल पंप नहीं, यहाँ पे कंप्रेसर होना चाहिए, ये कंप्रेसर होगा इधर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक में जो है वो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है।